हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है। मैं आपको इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को बताऊंगा जो यूपी पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस में हमेशा उपयोगी रहते हैं। उन 5 प्रश्नों की बात करते हैं। जैसे पहला प्रश्न हो जाता है अपना, कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में जानी जाती है। तो ये संप्रभुता से संबंधित चैप्टर है। तो पहला प्रश्न है, कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में जानी जाती है। तो कौन सी विधि जानी जाती है? संवैधानिक विधि। संवैधानिक जो विधि होती है, ये यूपी पीजीटी में प्रश्न आया हुआ है 2016 में। ये संवैधानिक विधि होती है, वो मौलिक विधि के रूप में जानी जाती है। व्याख्या क्या दी है, इसकी व्याख्या देखते हैं। संवैधानिक विधि वह विधि होती है, 2016 में पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। संवैधानिक विधि राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है। ब्राइस संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य द्वारा अपनाई जाती है। ब्राइस कहते हैं संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य द्वारा अपनाई जाती है। तो पहला प्रश्न ये होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है। किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है। किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है। ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ये भी 2016 में आया हुआ प्रश्न है कि किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है। तो राइट आंसर है जनतंत्र। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या है कि जनतंत्र लोकतंत्र या प्रजातंत्र की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता के हाथों में अंतिम व निर्णायक शक्ति होती है। वह प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का निर्माण करती है। तो ये 5 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ पीजीटी में, जो बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, शक्ति का हस्तांतरण है हो सकता है ना कि इच्छा का। यह जो कि ये बात बोली जा रही है जो कि संप्रभु होती है। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। किसने बोली ये बात? ये रूसो ने बोली है। रूसो कहता है शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का। ये बात किसने बोली है? ये रूसो ने बोली है। तो रूसो ने कहा है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है परंतु इच्छा का नहीं हो सकता। ये बात किसने बोली है? ये बात रूसो ने बोली है। चौथा प्रश्न क्या कहता है? राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है वो क्या कहलाती है। राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है वो क्या कहलाती है? वो विधिक संप्रभुता कहलाती है। विधिक संप्रभुता कहलाती है। पांचवा प्रश्न कहता है कि ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होते हैं। पांचवा प्रश्न है, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है। तो राष्ट्रीय कानून कहते हैं। राष्ट्रीय कानून यूपी पीजीटी में 2016 में आया। ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है। राष्ट्रीय कानून कहते हैं। तो राज्य द्वारा निर्मित तथा उसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में रहने वाले लोगों पर लागू होने वाले कानून को राष्ट्रीय कानून कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण 5 प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न आपको कैसे लगे इनको तैयार करें, अपनी परीक्षाओं को और ज्यादा मजबूती प्रदान करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगातार मिलते रहेंगे और बराबर मिलते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो। धन्यवाद, नमस्कार।